दोस्तों भोजपुरी में एक बार फिर जंग छिड़ चुका है, कंट्रोवर्सी छिड़ चुका है। पहले तो खेसारी वर्सेस पवन होता था, लेकिन इस बार खेसारी वर्सेस रवि किशन हुआ है। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस जो दोनों एक दूसरे को बार बार रोस्ट कर रहे हैं, दोनों को बार बार नीचा दिखा रहे हैं, दोनों को बार बार एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात शुरू हुआ इसलिए क्योंकि रवि किशन आप सभी को जानते ही हैं कि वो बीजेपी में बहुत पहले ही एंटर कर चुके हैं, और जो खेसारी लाल जो हाल फिलहाल में राजद ज्वाइन किए हैं और उसे छपरा क्षेत्र से उसे टिकट मिला है और इस बार वो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बात को लेके इन दोनों में जंग छिड़ चुका है। जो कभी रवि किशन उस पर टारगेट करते हैं, कभी खेसारी लाल उस पर टारगेट करते हैं। रवि किशन ने कई बार तंज कसते हुए कहा है कि जब हम भोजपुरी में थे तो भोजपुरी को बुलंदी पे लेके गए थे, जैसे ही भोजपुरी छोड़ दिए तो ये लोगों ने भोजपुरी को नीचा कर दिया। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई। सही बात है भाई, जो बंदा भोजपुरी में रहते हुए साइंटिस्ट वाला काम कर दिया कि रिमोट से लहंगा उठा दिया, तो समझ सकते हैं वो भोजपुरी को तो बुलंदी पे ले ही जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक की ज़रूरत था भोजपुरी में, जो कि छोड़ दिया तो सही बात है, भोजपुरी नीचे चला ही गया। लहंगा उठा दे रिमोट से। कभी बोला जाता था कि बगल वाली जान मारे ली, ये भी बिहार का जनता को याद है। कभी कहता था कि चुम्मा लेहब 1 लाख में, तो रात दिया बिता के पिया क्या क्या किया। वो लोग आज प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हो गए। उन लोगों पे आज भी तंज नहीं कसा जाता। बिहार के अभी जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी खेसारी लाल पे तंज कसते हुए कहा कि ये नचनियान को टिकट दे दिया है, ये दे दिया है, वो दे दिया है। दोबारा नहीं बचा, अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तमाम तरह की बातें, लेकिन उसी के पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग जो भोजपुरी से ही गए हैं, उठ के उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा है। बाकी बिहार का लोग सब जानता है कि इसको गुमराह किया जा रहा है। ये उसको इसलिए गुमराह किया जा रहा है क्योंकि वो विरोधी दल से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो भोजपुरी से बीजेपी से लड़ते तो वो अच्छा हो जाता, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद हर किसी का पाप धुल जाता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। देखो दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। आप किसी भी पार्टी का सरकार बनाइए, बिहार को चाहिए बदलाव, बिहार को चाहिए पलायन रोकना, बिहार को चाहिए बेरोजगारी से मुक्ति, बिहार को चाहिए महंगाई कम, जो कि ज़रूरत है बिहार को। आप कोई भी पार्टी आके ये काम कर दीजिए, उस पार्टी का समर्थन के लोग मिलेंगे। बाकी हम किसी भी पार्टी के अंधा फैन हैं नहीं, तो इसलिए यदि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले यदि अपने गिरेबान में झांक लिया जाए तो इस तरह की बातें सामने में आई ही नहीं होगी। किसी मुसाफिर ने पहले कह चुका है कि यदि चेहरा पे लगा था दाग और हम आईना साफ करते रह गए, तो यही बात है। पहले खुद गिरेबान पे देखते नहीं हैं और खेसारी पे तंज कसते। बाकी इस घटना पे आपका क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।